Hi guys, my name is Manish Anand and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page where you can find all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Ranveer Singh is new Dawn for Farhan Akhtar's Dawn 3. Karan Johar reveals reason for not approaching Shah Rukh Khan for Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani cameo. Sunny Deol takes a dig at Bollywood. 11 मुल्कों की पुलिस जिसे ढूंढ रही है, उनका चेहरा सामने आ गया है. इनको देख लो, पहचान लो. रणवीर सिंह है नए डॉन. लेकिन फैंस नहीं है तैयार शाहरुख खान की जगह किसी और को देने. It's official now people, रणवीर सिंह है नए डॉन. फरहान अख्तर ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें we officially see रणवीर announce himself as the new Dawn. लेकिन क्या शाहरुख खान को इस आइकॉनिक कैरेक्टर में पसंद करने के बाद फैंस रणवीर को भी वही प्यार देंगे? Let's find out. रणवीर सिंह है नए डॉन. अब कोई शक नहीं बचा. फरहान अख्तर ने अपने सोशल मीडिया पेज पे कर दिया है ऑफिशियल अनाउंसमेंट विद अ वीडियो जिसमें रणवीर अपने आप को डॉन कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं. अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद रणवीर सिंह उठाएंगे इस आइकॉनिक कैरेक्टर की जिम्मेदारी. एंड नोइंग हिज टैलेंट एंड वर्सेटिलिटी वी आर श्योर कि वो इस रोल को पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे. फरहान अख्तर विल डायरेक्ट डॉन 3 जो 2025 में रिलीज होने वाली है. Sharing the introduction video of Ranveer Singh as the new Dawn, Farhan Akhtar ने कहा, "A new era begins. #Dawn3." टीजर में रणवीर एक हाई राइज बिल्डिंग में बैठे हुए नजर आते हैं जिसकी बड़ी कांच की खिड़कियों में उनकी परछाई दिखती है. The actor then walks stylishly towards the window and kicks a lighter into his hand. रणवीर का चेहरा फिर रिवील होता है और वो अनाउंस करते हैं कि वो हैं नए डॉन. लेकिन जहां एक तरफ डॉन फ्रैंचाइज की नई फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पे नेटिजन्स और शाहरुख खान फैंस नाराज हैं क्योंकि वो शाहरुख खान को फिर से डॉन के रूप में देखना चाहते हैं. Many netizens reacted negatively to the video announcing Ranveer as the new Dawn and said कि makers शाहरुख खान के स्टारडम का फायदा उठा रहे हैं डॉन फ्रैंचाइज को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन फैंस के लिए बस वही डॉन रहेंगे. Other netizens wrote, "No Shahrukh Khan, no Dawn," while another said, "मजा नहीं आ रहा है." एक नेटिजन ने लिखा, "शाहरुख खान is Dawn, Dawn is शाहरुख खान." स्वैग मैच कर पाना किसी के बस की बात नहीं है. While another wrote, "No Dawn vibes at all." क्या रणवीर, अमित जी और शाहरुख खान की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर रणवीर के लिए फैंस का एक्सेप्टेंस पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा? And some of us are blessed to have stable, supportive families, and some of us don't have that luxury. करण जौहर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शाहरुख खान को शामिल क्यों नहीं किया? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि करण ने किंग खान को अपने डायरेक्टोरियल कमबैक से दूर रखा? करण जौहर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ 7 साल बाद डायरेक्टोरियल हैट पहना एंड द फिल्म हैज डन फैबुलस बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस. द फिल्म स्टारिंग रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट हैज क्रॉस्ड 100 crores एट द बॉक्स ऑफिस और अभी भी लोग थिएटर्स में जाके इस फिल्म को देख रहे हैं. फिल्म में केजो के कई धर्मा डिसाइपल्स हैं लेकिन उनके सबसे करीबी दोस्त शाहरुख खान नहीं. Here's why. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने हार्ट थ्रॉब में करण जौहर के कई प्रोडिजीज दिखाई दिए.
Varun Dhawan, Janhvi Kapoor, Ananya Pandey and Sara Ali Khan all made a special appearance in the song, जो रणवीर का इंट्रो सॉन्ग था। लेकिन फिल्म में करण के सबसे पुराने और करीबी दोस्त शाहरुख खान मौजूद नहीं थे। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि ए दिले मुश्किल की तरह इस फिल्म में भी किंग खान एक सरप्राइज अपीयरेंस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाउ इन अ न्यू इंटरव्यू करण ने फाइनली रिवील किया है कि आखिर शाहरुख खान इस फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं थे। करण ने इस राज पर से पर्दा हटाते हुए कहा, शाहरुख did the most defining scene for me in ए दिल है मुश्किल and for that I will always be very grateful to him. I can't keep using my privilege with Shahrukh. I can't push it. केजो ने बताया कि शाहरुख ने बिना किसी रेम्यूनरेशन के ब्रह्मास्त्र के लिए 18 दिन का शूट किया। The director said he just gave his heart, time, body, everything for that sequence. It was a large sequence. If I go again to him, it will be too much. Shahrukh never says no to me, but I can't keep going to him. I think you need to keep that card very close. I will use it because I have that kind of access to Mr. Khan, but I don't want to keep using it for no reason. ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया था और उनके कैरेक्टर के साथ हुआ हादसा फिल्म के हीरो रणबीर कपूर के अवेकनिंग का ट्रिगर बनता है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिसेंटली क्रॉस्ड 100 crores एट द बॉक्स ऑफिस। फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ वेटरन एक्टर्स जया बच्चन, धर्मेंद्र और शबाना आजमी भी थे, जिनके परफॉर्मेंसेस लोगों को बहुत पसंद आए। सनी डियोल ने कसा बॉलीवुड पे ताना। सनी ने कहा कि बी टाउन में होता है दोस्ती का दिखावा। इस मकाम पे आके भी मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि उसने मुझे ऐसे बच्चे दिए हैं। गदर 2 में जल्द ही दिखने वाले सनी डियोल ने रिवील किया कि जब वो अपने भाई बॉबी डियोल को लॉन्च करना चाहते थे तो किसी डायरेक्टर ने उनकी मदद नहीं की। Sunny Deol remains one of the biggest stars even after decades in the business. Sunny के भाई बॉबी डियोल और दोनों बेटे भी एक्टर्स हैं, लेकिन the Deol परिवार has never associated itself with any other filmmakers or camps even after all these years in the business. आखिर इसके पीछे क्या वजह है? Let's find out. सनी डियोल ने गदर 2 के प्रमोशंस के बीच दिया एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। सनी ने उठाए अपने बी टाउन कॉलीग्स पर सवाल। The actor said कि जब वो अपने भाई बॉबी डियोल को लॉन्च करना चाहते थे तो 90s में भी किसी डायरेक्टर ने उनके साथ काम करने की दिलचस्पी नहीं दिखाई। Sunny said, I remember going to all the directors even when I was launching Bobby. Nobody was willing to join hands with us. सनी ने बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि एक नामी परिवार से होते हुए भी वो कभी किसी कैंप का हिस्सा नहीं बने और ना ही बनना चाहते थे। उन्होंने बताया कि बी टाउन निवासी बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन मन में उनके कुछ और ही होता है। Speaking about Bollywood, Sunny ने कहा, Everybody comes and hugs you and meets you like they love you so much, but all of that is fake. So many people call me Paji. I say, please don't call me Paji because you don't understand the meaning of Paji. There is a respect for older brother. There are so many things that have been going on, will keep going on because they are such good actors in life, maybe not on the screen. Sunny Deol will soon be seen in Gadar 2, which is the sequel to his super hit film Gadar एक प्रेम कथा, जो 2001 में रिलीज हुई थी। सनी डियोल तारा सिंह के कैरेक्टर को रिप्राइज करेंगे, while अमीषा पटेल plays Sakina and उत्कर्ष शर्मा plays their son जीत। सनी पाजी कैंप और नो कैंप आप आज भी लोगों में बहुत पॉपुलर हैं।
Here's hoping कि गदर 2 को 2.5 गुना ज्यादा प्यार मिले और आपकी फिल्म सुपर हिट हो जाए। करण जौहर ने तोड़ी मूवी माफिया बुलाए जाने पर अपनी चुप्पी। करण ने बताया उन्हें कैसा महसूस हुआ जब उन पे लगाए गए ऐसे एक्यूजेशंस। करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस कर रही है। हाउएवर, कंगना रनावत ने फिल्म की रिलीज के बाद फिर से करण के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स किए हैं और उन्हें मूवी माफिया कह के बुलाया। After almost 3 years of facing various accusations, क्या है करण का रिएक्शन अपने खिलाफ माफिया जैसे शब्दों को सुनकर? टेक अ लुक। करण जौहर बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है। The film starring Alia Bhatt and Ranveer Singh has crossed the 100 crore mark at the box office and is going strong. लेकिन इसी बीच करण को अपने सबसे बड़े क्रिटिक कंगना रनावत से भी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है। कंगना has repeatedly called Kejo the movie mafia in recent years और रॉकी और रानी के रिलीज के बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट डाले थे मेकिंग accusations against the director. In a recent interview, जब करण से पूछा गया कि उन्हें मूवी माफिया जैसे अल्फाज सुन के कैसे लगता है, तो करण ने जवाब देते हुए कहा, All I had to be was resilient at that time because I had to be strong for my own mom and for myself. You feel kind of naked after that has happened. अभी तो कपड़े उतार दी हैं सबने, अभी क्या छुपाना, किससे लड़ना? Everyone anyway has kind of stormed into your life, made assumptions. The director added कि जो लोग उन्हें नहीं जानते उन्होंने भी अपने मन में उनके लिए राय बना ली है। The director said, they don't know the person I am. They just made this perception of the mafia or something they keep talking about. They don't know how a producer on a daily basis is trying to get his or her cast. दो करण ने पूरे इंटरव्यू में कंगना का नाम नहीं लिया, लेकिन एक वही है जो बार बार करण को माफिया शब्द यूज करके क्रिटिसाइज करती हैं। Well, here's hoping कि बॉलीवुड में लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और ऑडियंसेस के साथ ढेर सारा प्यार बांटे अच्छी फिल्में बनाकर। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side. And it's now time to take a look at our special story for the day. रणवीर सिंह को नया डॉन अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शायद रणवीर के साथ डॉन 3 में दिखेंगी कियारा आडवाणी। जी हां, सूत्रों के मुताबिक मेकर्स ने डॉन 3 के लिए कियारा आडवाणी को अप्रोच किया है एंड इफ शी सेज यस, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम रणवीर एंड कियारा विल बी पेयर्ड टुगेदर ऑन स्क्रीन। कियारा को एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिस के बाहर देखा गया था एंड इंटरेस्टिंगली जब डॉन 3 का टीजर ड्रॉप हुआ तो कियारा ने रणवीर और फरहान दोनों के पेजेस पे जाके इस पोस्ट को लाइक किया। क्या उनका इस तरह डॉन 3 से जुड़े पोस्ट को लाइक करना इस बात का इंडिकेशन है कि वो भी इस फिल्म का हिस्सा हैं? एक सोर्स ने कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स शेयर करते हुए कहा, कियारा has given her verbal nod and is excited to be a part of this thrilling world of rebooted Dawn alongside Ranveer Singh, with whom she has always dreamed of working. लेकिन कियारा प्रियंका या लारा के रोल्स को रिप्राइज नहीं करेंगी।
डॉन 3 पहली 2 फिल्मों से काफी अलग होगी एंड इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी होंगे. The source added, she however will not be playing the character of Roma essayed by Priyanka Chopra in the previous Shah Rukh Khan movies. The Dawn franchise has been given a fresh makeover and will feature new characters. It will be interesting to see Kiara in a completely new avatar if she in fact is a part of Dawn 3. हमें इंतजार है मेकर्स के ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का. एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? We bring you all the news that's creating a buzz. Take a look. Shania Kapoor attended a friend's pre-wedding bash looking like a desi Barbie. Shania ने इस occasion के लिए एक light pink सलवार कमीज चूज की, which she accessorized with traditional earrings and simple makeup. शनाया ने इस खास मौके की कई तस्वीरें शेयर की एंड इंटरेस्टिंगली एक तस्वीर में उनकी बहन खुशी कपूर भी दिखाई दी wearing a lavender साड़ी. आलिया भट्ट ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं. The actor has been enjoying a wonderful phase in her career, जहां उनकी बैक-टू-बैक फिल्में सक्सेसफुल हुई हैं. She's also a mother and a wife and a film producer. आलिया ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो और रणबीर जल्द ही टैटूज भी करवाएंगे and it will be interesting to see what they choose as their design. जैकलिन फर्नांडिस and दिशा पाटनी ने वेलकम 3 के कास्ट को ज्वाइन किया है. According to reports, जैकी और दिशा अक्षय कुमार, संजय दत्त और अरशद वारसी को ज्वाइन करेंगी in the 3rd edition of this comedy franchise. The source said Jacqueline Fernandez and Disha Patni have signed on to play the female lead of this comic caper. Every welcome film has a conflict around the female protagonist, and this one too will stay true to the world of this franchise. Both Jacqueline and Disha will bring in the right amount of confusion to the story. Well, उसी के साथ we come to the end of this episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for minute-by-minute updates about your favorite stars. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.